हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीटेट 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जा रही है। इसमें सीडीपी, सोशल साइंस, मैथ साइंस, लैंग्वेज पेपर हिंदी, इंग्लिश सारा वीडियो अपलोड किया गया है और आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि भी उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बढ़ते हैं। ये पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है। सीटेट का सीडीपी क्वेश्चन हम लोग आज फिर से करने जा रहे हैं, जो 24 जनवरी 2023 को क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये सारा प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होता है। सीडीपी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, लास्ट ईयर्स का क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम सीडीपी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या है। सीडीपी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे और ये 30 क्वेश्चंस में अगर आप 28 कर लेते हैं या 30 में 30 कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट डिले। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अब फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर्वैयक्तिक कौशल जो होता है वो संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो ये हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे कि संवेगात्मक विकास का जो हिस्सा है अंतर्वैयक्तिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, ये कथन दिया हुआ है। ये कथन वाला क्वेश्चन हमेशा आपको आता है और ये आप देख लेंगे कि कथन ए है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। आर दिया हुआ है, तर्क, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो कूट जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन 4 इसमें गलत है, राइट होगा। तो ऑप्शन 4 आप देख रहे हैं, ए गलत है लेकिन आर भी गलत है। ए गलत है लेकिन आर, ये दोनों मतलब गलत है। जिसमें यहाँ पे लिया हुआ था सही है, जो ये मैंने यहाँ करेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है। तो दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे के अनुसार वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आती है। ये हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों ब्लैंक होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है।
तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, गुणात्मक रूप से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए? नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, लेवाइगोत्स्की ने ब्लैंक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो सीखना सह निर्माण की प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक, ये लेवाइगोत्स्की ने कहा था। लेवाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के वह सह निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित में से क्या लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। बच्चों को सीखने में क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमा जसप्रीत को एक प्रकाश वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पाड़। इसका राइट आंसर पाड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क आर दिया हुआ है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत है, ये दोनों गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया हुआ है क्वेश्चन कि ब्लैंक वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता का। ये यानी कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है और किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? ए, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। बी, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है। सी, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। डी, यह हर डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो ऑप्शन 3 ये आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 आप देख रहे हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बी और सी, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के लिए अवसर देता है। और सी में दिख रहे हैं, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। वंचित समूह के विद्यार्थी यानी कि जो अलग हो गए हैं वैसे विद्यार्थी को समावेशन यानी कि जोड़ने को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट ले और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सहयोग। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति जब पूछा जाएगा तो ये समावेशी शिक्षा यानी कि मिलजुल कर जो शिक्षा दी जाती है, प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या होती है? सहयोग, यानी सहयोग की दृष्टि से और सहयोग करके समावेशी शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि विद्यार्थियों का समावेशन करने के लिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जिस पर व्यक्ति विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, यानी कि सारा बच्चा समान है, कोई बच्चा भी अलग नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करके प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एक बच्ची की बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया क्या है कि ये बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाता है कि वह औसत से ऊपर है, कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गति के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, और परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिसलेक्सिया का। यानी कि जब बच्चे लिखने में अच्छे हैं, लिखने का कौशल बहुत अच्छा है, तो वो डिसलेक्सिया के अंदर आएगा। और डिस्कैलकुलिया जो है वो कैलकुलेशन के अंदर आता है। डिस्कैलकुलिया ये कैलकुलेशन के अंदर आएगा, ठीक है ना। और ये समझने की जो क्षमता है वो डिसलेक्सिया के अंदर आती है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण को स्कोर यह दर्शाता है कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, पढ़ने में तेज है। जो तेज होते हैं वो डिसलेक्सिया के अंदर आएंगे। गणित के ग्रेड तथा लिखने के कौशल अच्छा है, ये अच्छे से समझ पा रहे हैं, बट वो सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। लेकिन जब पढ़ने के लिए बोला जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, समझने में और बाकी काम में बहुत ही अच्छे हैं, तो वो डिसलेक्सिया के अंदर आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रचनात्मक क्या है? अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता को रचनात्मक कहते हैं। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता वो अब रचनात्मक कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोग का, आंतरिक
अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सीखते हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए दिया हुआ है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। तो इसका तर्क देखेंगे आर, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, महारत उन्मुखी वार्धिक, महारत उन्मुखी वार्धिक। क्वेश्चन नंबर 24 तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर देखेंगे 24 का राइट आंसर सी होगा। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सी में आप देख रहे हैं कि वो सारा दिया हुआ था ए और डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और डी। ठीक है, ए और डी सही होगा। ए और डी में क्या दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है आपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं, और इस तरह से ए में दिया हुआ था वो आप देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को के अंदर मनोबल बढ़े और वो निडर होकर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ओर अग्रसर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन पूछेंगे और आगे पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि उनके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 4 होगा, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं, प्रभावी तरीके से कब सीखते हैं? खोज अधिगम द्वारा, जब वो खुद से सर्च करने लगते हैं, ढूंढते हैं, खोज द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सेल्फ लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और सी, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। ए और सी में क्या है एक बार आप देख लेंगे। ए में है एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है, और सी में है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताब ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि अभिकथन वाला क्वेश्चंस 4-5 पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, अभिकथन दिया हुआ है, ए शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए। तर्क दिया हुआ है आर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, इसमें दोनों गलत होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको बताते चले कि हमारे चैनल पर सीटेट की पूरी तैयारी कराई जा रही है। आपको प्रीवियस ईयर की सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और आप CDP जो कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह से लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का जो क्वेश्चंस होगा वो
पैसेज से, और पेडागोजी के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होते हैं और पैसेज से 15 होते हैं। इस तरह से इंग्लिश में भी पेडागोजी 15 होंगे और 15 आपका पैसेज से होगी। और फिर इसी तरह से आपका जो सोशल साइंस का क्वेश्चन है टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, वो सारा प्रिपरेशन आपको यहाँ से कराई जाएगी। जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका जो 24 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, क्लास 6 to 8 पेपर 2, उसका CDP का क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन में। तो आप लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? तो किस क्रम में मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ठोस से अमूर्त। विद्यार्थी भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों की सीखने की अवधारणाओं में किस प्रकार में मदद मिलती है? तो याद रखेंगे ठोस से अमूर्त, ये आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स सीटेट की आपको यहाँ से मिलती रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो और आप सीटेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू। जय हिंद।